नमस्कार। स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल में। मैं हूं शहनाज भाटिया, मौजूद हूं आपके बीच खबरों का पिटारा लेकर। गंबर पुल बनोह सरली मार्ग पर ब्रेक फेल होने से कार दुर्घटनाग्रस्त, चालक सुरक्षित। पूर्व सैनिक कुनिहार इकाई की त्रैमासिक बैठक संपन्न, अग्निवीर योजना और ECHS मुद्दों पर मंथन। प्राकृतिक खेती को राज्य का भविष्य बनाने में विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका, मुख्यमंत्री। 4.5 लाख के बिजली उपकरण चोरी के मामले में आरोपी चंबा से गिरफ्तार, सामान व पिकअप बरामद। राष्ट्रपति दौरे को लेकर की गई 1000 जवानों की तैनाती। माफिया कोई भी हो उसे बख्शा ना जाए। कोई नेता माफिया की सिफारिश करता है तो नाम सार्वजनिक करे पुलिस। हिमाचल में धमकी देना पड़ेगा भारी, धारा 351 के तहत अपराध अब गैर जमानती। बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर की लूटपाट की कोशिश, गोलियां भी चलाई। हिमाचल में टाइप 1 मधुमेह मरीजों के लिए बड़ी राहत, मुफ्त इंसुलिन पंप से बदलेगी जिंदगी। 2.5 साल से घर में खड़ी गाड़ी का कटा ऑनलाइन चालान, परिवहन विभाग पर उठे सवाल। दिव्यांग बुजुर्ग घर से नहीं डाल सकेंगे वोट, पोलिंग बूथ पर जाना होगा। हिमाचल में गर्मी के कड़े तेवर, इस दिन से करवट लेगा मौसम। क्या रहेंगे सोने और चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। गंबर पुल बनोह सरली रोड पर आज एक कार HP 14D0 263 के दुर्घटनाग्रस्त होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार यह हादसा गाड़ी के अचानक ब्रेक फेल होने के कारण पेश आया, जिससे चालक का वाहन पर से नियंत्रण खो गया। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय गाड़ी के में चालक अकेले ही सवार थे और उन्हें किसी प्रकार की गंभीर चोट नहीं आई है। एक बड़ी अनहोनी टलने के बाद चालक को पूरी तरह सुरक्षित बताया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर वाहन की तकनीकी खराबी को ही इस दुर्घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है। पूर्व सैनिक कुनिहार इकाई की त्रैमासिक बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में पूर्व सैनिकों को केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस योजना के तहत सेवा काल के दौरान अग्निवीर की मृत्यु होने पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता और बीमा लाभ प्रदान किए जाने का प्रावधान है। पूर्व सैनिकों ने मुआवजे से इस योजना को समझाने का आह्वान किया। इसके अलावा ECHS से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई और पूर्व सैनिकों से स्वास्थ्य सेवाओं का सही तरीके से लाभ लेने की अपील की गई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से डॉक्टर YS परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के लिए 34 करोड़ 31 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और विश्वविद्यालय को इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से जुड़े 2 लाख से अधिक किसान पंजीकृत किए जा चुके हैं। 24 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश निवासी जुबेर अंसारी, जो वर्तमान में साइट इंजीनियर के पद पर टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड डिवीजन अर्की में कार्यरत है, ने पुलिस थाना दाड़ाघाट में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट के अनुसार उनकी कंपनी ने बिजली बोर्ड के ट्रांसफार्मर, पोल एवं तार बिछाने और लगाने का कार्य टेंडर के माध्यम से प्राप्त किया था। कंपनी ने दिलधार पुत्र तालुद्दीन निवासी गाँव कुंडोडी डाकघर जुगरा तहसील चुराहा जिला चंबा हिमाचल प्रदेश को तार बिछाने और पोल खड़ा करने का कार्य सौंपा था। 10 अप्रैल 2026 को कार्य निष्पादन के लिए उसे आवश्यक सामग्री दी गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 4,50,000 थी। 23 अप्रैल 2026 को उक्त व्यक्ति सामग्री सहित गायब हो गया। शिकायतकर्ता द्वारा कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इस पर शिकायतकर्ता को संदेह हुआ कि दिलधार ने सामग्री चोरी की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को 25 अप्रैल 2026 को चंबा से गिरफ्तार कर लिया। चोरी की सामग्री बरामद कर ली गई है और मामले में संलिप्त वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 अप्रैल से 2 मई तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रही है। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक प्रबंध किए हैं। DIG साउथ रेंज अंजुम आरा ने शनिवार को
पुलिस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शिमला शहर को 3 सेक्टरों में बांटा गया है और 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे और शहरवासियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त को निर्देश दिए हैं कि किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाना चाहिए। पुलिस को स्वतंत्रता दी गई है और अपराधियों में पुलिस का भय स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। अग्निहोत्री ने कहा कि वास्तव में पुलिस को स्वतंत्रता है और उसे अपने स्तर पर कार्रवाई करनी होती है। यदि पुलिस बेहतर काम करती है तो सभी उसकी सराहना करते हैं और यदि पुलिस का काम कमजोर होता है तो सरकार को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारतीय न्याय संहिता VNS 2023 की धारा 151 के तहत अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती घोषित करने के संबंध में एक निर्णय लिया गया है, जो पहले IPC की धारा 506 थी। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय दंड विधि संशोधन अधिनियम 1932 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। इसके तहत पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति मिलेगी और आरोपियों को जमानत के लिए कोर्ट जाना होगा। यह धारा आपराधिक धमकी के मामलों में लागू होगी। इस आदेश की प्रतियां संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई हैं और यह आदेश राज्य में तत्काल प्रभाव में लागू होगा। हिमाचल प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है, जिसका ताज़ा उदाहरण जिला ऊना में देखने को मिला, जहां चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे पर स्थित भैडाला गांव के एक पेट्रोल पंप पर अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट का प्रयास किया और डराने के लिए हवाई फायरिंग भी की। पेट्रोल पंप कर्मचारियों की सतर्कता के कारण यह वारदात असफल रही और आरोपी फरार हो गए। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार की संयुक्त पहल से टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों और युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र मरीजों को अत्याधुनिक इंसुलिन पंप निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। इससे मरीजों की जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन आने की उम्मीद है। इंसुलिन पंप के उपयोग से मरीजों को अब बार बार सुई चुभाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह डिवाइस शरीर में इंसुलिन की मात्रा को सटीक तरीके से नियंत्रित करता है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया जैसी समस्याओं का खतरा कम हो जाता है। बिलासपुर जिले के स्वारघाट में एक आश्चर्यजनक मामला सामने आया है, जहां 2.5 साल से घर में खड़ी एक गाड़ी का 2000 रुपए का ऑनलाइन चालान हुआ है, जिससे परिवहन विभाग के ITMS सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। जानकारी के अनुसार HP 913856 के मालिक नरेश कुमार के चाचा शेर सिंह ने बताया कि उक्त वाहन का लगभग 2.5 वर्ष पूर्व एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और तब से वह घर में ही खड़ा है। वाहन का बीमा समाप्त होना चालान का कारण बताया गया है, जबकि वाहन को चलाया ही नहीं गया था। प्रदेश में 51 शहरी निकायों और आगामी पंचायत चुनावों में इस बार 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों व दिव्यांगों को होम वोटिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। राज्य के 22,000 मतदान केंद्रों पर तैयारियों के अभाव के कारण सभी को केंद्र पर जाकर ही मतदान करना होगा। हालांकि आयोग ने केंद्र पर रैंप या व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 17 मई को होने वाले इन चुनावों के तहत 4 नगर निगमों, 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के कुल 3,60,859 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव घोषणा से पूर्व पात्र नागरिक मात्र 2 रुपये शुल्क देकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। हीट वेव के कारण प्रदेश में गर्मी बढ़ गई है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। राज्य के मैदानी इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान बढ़ रहा है। ऊना में अधिकतम तापमान 42.2
डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग शिमला के अनुसार आगामी दिनों में मौसम बदलने की संभावना है। 26 अप्रैल को और अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है, लेकिन 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों और ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश की संभावना बताई है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में तेज हवाओं और आंधी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। तो आज सोने के दाम में थोड़ी कमी आई है। सोना 1,43,722 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है। चांदी के दाम में भी कमी आई है। चांदी आज 253 पर ग्राम हुआ 2530 रुपये तोला हो गया है। अभी आगे सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। देखते रहें हिमाचल आज तक यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर।